देखना इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। बोला है कि आपको सक्सेस के सारे लेटर्स से बनने वाले वर्ड्स को अगर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करते हो तो सक्सेस कौन सी रैंक पे अपने को सक्सेस वर्ड कौन सी रैंक पे मिलने वाला है। ठीक है, तो अपन थोड़ी देर के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखना सक्सेस में सर दो तो सी है, एक फिर सर ई है, फिर कौन आएगा सर, तीन एस हैं और एक क्या है, यू है। अगर मैं टोटल वर्ड की बात करने जाऊँ कि सर टोटल वर्ड कितने मिलेंगे, तो सर आपको देखो 7 वर्ड लेटर हैं तो फैक्टोरियल 7, 2 सी रिपीटेशन में तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड इंटू 3 एस एक साथ हैं एक जैसे हैं तो इनकी वजह से फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। तो देखना कितना आएगा सर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, ये 2 टाइम कट गया। तो देखना कितना आएगा आंसर यहाँ से आंसर मिलेगा सर 7 6 जा 7 तो 42 तो 420 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना कि सर अगर हम लोग इसके जो टोटल 420 वर्ड हैं उनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करते हैं तो अपना जो सक्सेस वर्ड है वो कितने वाली रैंक पे आने वाला है। तो ये देखने के लिए मैं सबसे पहले केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ सर, सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड देख लेता हूँ कि सर भाई पहले सबसे पहले मेरे को सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड को अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पहला एक सी फिक्स कर दिया, पीछे जो 6 जगह बची कौन कितनी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगहों में यहाँ वाले 6 लेटर्स को लेके मेरे को वर्ड बनाने हैं। तो सर 6 जगह 6 लेटर्स को लेके तो सर फैक्टोरियल 6 अपॉन, यहाँ से देखना सर अपना एक सी फिक्स हो गया और एक सी, अब सी तो एक ही बचा लेकिन एस 3 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखना आंसर कितना आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, तो कितना बन जाएगा 30 और 34 जा तो 120। ठीक है, तो यहाँ से कितने वर्ड मिलेंगे अपने को, 120 वर्ड मिले। ऐसे ही अगर मैं केस 2 की बात करने जाऊँ कि सर मैं एस सी से स्टार्ट होने वाले सारे देख लिया, अब ई से स्टार्ट होने वाले देखता हूँ। तो ई से स्टार्ट होने वाले भी सर फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब देखो दोनों सी आएंगे ना यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड होगा और फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 120 आया था और उसको 2 से और डिवाइड कर दोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर 60। फिर ऐसे ही केस 3 में मैंने देखा कि सर केस 3 एस से स्टार्ट होने वाले देखेंगे। अब एस मैंने जैसे ही पहला लेटर मैंने एस लिखा, मैंने देखा मेरे सक्सेस में भी पहला लेटर एस है, यानी मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को एक बात समझ आई कि मेरा पहला लेटर भी एस है तो मेरे को इसको तो फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने केस 3 में मैंने पहला लेटर एस तो फिक्स कर दिया, इसके आगे आने वाले लेटर के मैं अरेंजमेंट देखूंगा। तो मैंने सबसे पहले एस के बाद लिया सी, तो एस के बाद सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड देखे तो मैं देखा कि भाई एस और सी फिक्स हो गए, पीछे बच गई सर 5 जगह, तो फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हो। लेकिन सर देखो सी तो 2 ही थे, एक यहाँ पे फिक्स हो गया है तो बचा कितना, एक ही बचा, तो कोई रिपीटेशन नहीं लगा। एस अपने पास 3 थे, उनमें से एक फिक्स हो गया, अभी भी 2 एस अपने पास अंदर पड़े हैं तो उनसे फैक्टोरियल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखना यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आएगा अपने का 23 जा 60 आ गए ना। अभी ऐसे ही मैंने क्या किया सर, एस के बाद जैसे आपने एस को फिक्स किया, एस और सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड देखिए, अब एस और ई से स्टार्ट होने वाले अपन सारे वर्ड देख लेते हैं। तो देखना एस और ई तो एक तरह से फिक्स हो गए, पीछे जगह बच गई सर 5, तो उनको फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दिया अपॉन। अब देखो एस और ई गए तो 2 सी बचे ना, तो उनको फैक्टोरियल 2 इंटू, सर देखना जरा 3 एस में से एक एस तो यहाँ फिक्स हो गया, बचे सर 2 एस तो उनके भी फैक्टोरियल 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आई है 60, तो इसको 1 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 30 आ गया। अब ऐसे ही मैंने आगे वाला वर्ड देखा तो मैंने एस के बाद किसको फिक्स किया सर, एस के बाद एस को ही फिक्स कर दो है ना, क्योंकि भाई तीसरा देखो पहले सी वाले देखे फिर ई वाले, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में एस वाले देखेंगे ना।
तो जैसे ही मैंने s के बाद s फिक्स किया, पीछे जगह बची 5, तो उनको फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकता था, लेकिन 2c एक जैसे थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और 3s में से 2s मैंने फिक्स कर दिए तो s तो एक ही बचा, तो उसका डिवाइडेशन नहीं होगा। अब देखना फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना आ जाएगा सर, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा सर 60, ठीक है। अब आगे वाला देखना कि सर आपने s के बाद c फिक्स करके देख लिया, e फिक्स करके देख लिया, s फिक्स करके देख लिया। अब बारी आई सर u की, तो मैंने s के बाद u लिखा। अब u के बाद मैंने देखा भाई मेरे स्टार्टिंग में 2 लेटर s और u ही है अपने सक्सेस में, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, तो मैंने बोला आगे वाला लेटर लाओ, आगे वाला आया c, वो भी फिक्स। मैंने बोला इसके बाद वाला लाओ c, वो भी फिक्स, क्योंकि मेरी स्पेलिंग बन रही है ना, देखो SU CC। फिर मैं e लाया, वो भी फिक्स, फिर मैं s लाया, वो भी फिक्स, और फिर से एक और s बचा, वो भी फिक्स। यानी s और u से, s के बाद u आते ही जो पहला वर्ड बनेगा वही मेरा सक्सेस बन जाएगा। तो अगर मैं रैंक निकालने जाऊं तो मेरे को रैंक क्या मिलेगी सर, रैंक मिली देखो 120 प्लस 60 प्लस सर ये वाला 60 प्लस यहाँ से सर 30 प्लस यहाँ से सर फिर से 60 प्लस यहाँ से 1। देखना इन सब का सम कितना आएगा सर, 120 प्लस 60 कितना 180, और 180 प्लस 60 240, फिर 270 और 60 330, और 331 इसकी कौन सी आ जाएगी, रैंक आ जाएगी। तो देखो 331 बोले तो ऑप्शन ए अपना इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।